Hey everyone and welcome back to the fresh new episode of your favorite comedy podcast Jokes Apart, and I am your host Madhav and we are back with season 2 in hell and I am your host Uday. So Madhav, hell क्या है? Hell भाई बेसिकली एक जगह है जहाँ पे पृथ्वी लोक से लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा पापी हो। ठीक है, तो भाई ये अर्थ पे तो मैंने सुना है काफ़ी दिक्कत चल रही है, लोग नशे वशे कर रहे हैं। तो भाई ये शराब बेचने वाले, शराब कंज्यूम करने वाले, नशे पर्चे वाले सारे के सारे पापी, और ये सब एक दिन यहीं मिलेंगे। और ये नशे बेचने वाले भी? हाँ सब भाई, सब बिल्कुल सब। एंड ये जो बहुत जिस्म का धंधा होने लग गया है, पॉर्न स्टार्स वगैरह काफ़ी हो गया है, हर कोई ओनली फाइनेंस पे अकाउंट बना रहा है अपना। भाई ये सब लोग भी यहीं आएंगे, क्योंकि तुझे पता है पृथ्वी लोक पे ना मन की बात सही है, तन की बात नहीं। अबे मगर जब नशे बेचने वाले यहाँ हैं, नशे खरीदने वाले यहाँ हैं, पॉर्न स्टार्स भी यहाँ हैं, तो साले ये नरक थोड़ी हुई, ये तो हेवन है। It does not work like नरक that. भाई यहाँ नहीं है, ये तो हेवन है, नरक मैं दिखाता हूँ, ठीक है? क्या मार दिया। ओ भाई थप्पड़ पे थप्पड़, ओ दर्द है, दर्द है, दर्द है। भाई नाले में मुंह, नाले में मुंह। कपड़े फाड़, कपड़े फाड़, कपड़े फाड़। ओ भाई सवारी वहीं बैठी हुई है। जी दूसरी बात यह है, फीडर में रूल तुम क्यों रिकॉर्ड कर रही हो? आर यू मोर स्मार्ट? भाई साहब ये तो धर्म की लड़ाई हो चुकी है अब। दो हिंदू लड़ रहे और मुसलमान छुड़वा रहा है। भाई निकल। अधिकारी ने ओ भाई साहब, भाई मैं तो सुन रहा था यार कि पृथ्वी लोक है वो इतना ज़्यादा अपने आप को इवॉल्व कर चुके हैं कि वो लोग एक खुद की सिविलाइजेशन बना सकते हैं। इन्होंने कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा बनाया है जो कि इनकी तरह सोच सकता है, बोल सकता है, काम कर सकता है, इनके डे टू डे टास्क को बहुत ईजी कर सकता है। और ये लोग ये क्या कर रहे हैं? अभी द सरप्राइजिंग पार्ट अबाउट दिस शिट इज कि लोग अर्थ पे ये चीजें तो कर रहे हैं, बट ये साथ साथ हो रही हैं। वो जो सिविलाइजेशन की बात तूने करी वो एक्चुअल में हो रहा है, इट्स हैपनिंग। ये दोनों चीजें पैरेलली हो रही हैं, एंड एक तरफ लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो कलेश किस टॉपिक पे करें, क्योंकि वो आई गेस इतने फ्री हो गए हैं, एंड एक तरफ उनके सारे काम एआई कर रहा है। भाई तो तुझे ऐसा नहीं लगता कि यार इन दोनों चीजों में कम से कम 25-30 साल का डिफरेंस होना चाहिए था? होना चाहिए था। दैट्स व्हाई इट इज सो सरप्राइजिंग भाई, बिकॉज देख मैंने जब इसके बारे में सोचा कि क्या चल रहा है दुनिया में, और अब हमें दिख रहा है, ठीक है? अब यहाँ से तू सुनेगा कि वहाँ से रोबोट अपराइजिंग हो रही है और वहाँ पे कोई रोबोट से भसड़ कर रहा है किसी रीजन पे कि तू भैंचो मेरे घर के आगे से कैसे निकल। चैट जीपीटी से तो पूछ कि भाई उसका रिलीजन क्या है। What's ChatGPT? या सो चैट जीपीटी इज दिस न्यू एआई टूल व्हिच हैज all the data collected from like जब इंटरनेट एस्टैब्लिश हुआ था आई गेस तब से, एंड 2021 तक का सारा डेटा उसके अंदर, प्लस वो ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करता है टू द प्रॉम्प्ट्स दैट यू आस्क इट, लाइक सिरी, बेटर देन सीरी। उसके भाई आंसर्स एग्जैक्टली तुम्हारे क्वेश्चन को डेडिकेटेड होंगे, एंड वो लर्न करता है तुम्हारे साथ साथ। इफ यू स्टार्ट टेलिंग एआई अबाउट मी कि मेरा ये दोस्त है, मेरे को इसको ऐसे ऐसे गिफ्ट देना है, वो तेरे से पूछेगा भाई दोस्त को क्या पसंद है, उसकी हैबिट्स क्या है, वो तेरे से मेरे बारे में पूरा जान लेगा, एंड वो उस डेटा को स्टोर करके उसके बेसिस पे तेरे को बताएगा कि तेरे को मुझे क्या देना चाहिए। द फक ब्रो, द फक उस पूरे 2021 तक के डाटा सेट ढूंढ कर, और ये ह्यूमंस ने डेवलप कर लिया है, ये ह्यूमंस ने डेवलप कर लिया। एंड नॉट जस्ट चैट जीपीटी ब्रो, बहुत सारी एडवांसमेंट हो गए मार्केट में, बहुत सारी स्पेक्यूलेशंस है कि भाई ये नौकरियां खा जाएगा। जब नई नई मशीन्स आई थी ना, तो पैकिंग के लिए ना नई नई मशीन्स डेवलप हुई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे भी ना लोगों ने यही बोला होगा कि ऐसे तो ये हमारी नौकरी खा जाएगा, ये वो चीज़ कर जाएगा, ये वो चीज़ कर जाएगा, लेकिन एट द एंड वी इवॉल्व्ड टू अ बेटर पर्सन, और जो कि उस पैकिंग से उठ के किसी फील्ड में काम कर सकता है। आर यू गेटिंग? क्योंकि उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो घटाओ। Yeah, I'd like to agree with you on this because this is exactly what happened during the industrial revolution, right? Laborers वगैरह परेशान थे भाई, सब मशीनें कर रही हैं, हमारा क्या होगा? अब हमारा क्या काम है? But see, उनकी तनख्वाह तो घट ही गई होगी ना अब उनके आने से। यार तनख्वाह पक्का घट गई होगी, लेकिन ना मैं एक तेरे को बात बताता हूँ, केपेबल आदमी ना अपना अपना काम खुद ढूंढ लेता है, उसे क्या करना है, कैसे करना है,
कितना करना है, कैसे वो और पैसे कमा सकता है. इफ यू आर केपेबल यू विल बी एबल टू डू. अब AI के आने के बाद भी ना दे आर सेइंग कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब्स खत्म हो जाएंगी, ये ग्राफिक डिजाइनर्स की खत्म हो जाएंगी, UI UX डिजाइनर्स की खत्म हो जाएंगी. लेकिन दैट्स नॉट व्हाट आई फील. यू नो व्हाट आई फील इज इसके अलावा कोई और ऐसी जॉब डेवलप हो जाएगी जो कि आप लोगों को सबको एम्प्लॉयड रखेगी, क्योंकि ह्यूमन का जो टच है ना टेक्नोलॉजी में वो कभी खत्म नहीं होगा. AI कस्टमर सपोर्ट, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे. ये एक्चुअली में है, ये एक्चुअली में है. हाँ, तो ICICI बैंक को फोन करें, किसी भी बैंक को फोन करेगा, ठीक है, तो देयर इज अ रोबोट व्हिच टॉक्स टू यू. या द चैट बॉट ऑन द वेबसाइट. या बट सी, अगर वो इतना ज्यादा एडवांस्ड हो जाए कि वो सीधा क्वेरी सुन के आंसर कर रहे हैं, तो जो वो ह्यूमंस उन्होंने बिठा रखे हैं जो बोलते हैं हाउ मे हेल्प, उनकी जरूरत भाई खत्म. वो डायरेक्ट कंक्लूजन देगा भाई. सबसे पहले तो ना जो जॉब्स खत्म होंगी वो होंगी ट्रांसलेटर्स जो हैं उनकी जरूरत ही नहीं बचेगी, क्योंकि भाई गूगल ऑब्वियसली ट्रांसलेशन पे काम कर रहा है इतने टाइम से कि भाई तुम उसको किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी बताओ वो समझ के तुम्हें अब तुम्हारी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा. प्लस यू कैन लिसन टू इट. अ लॉट ऑफ टूरिस्ट्स यूज इट एक्चुअली. अरे फक इट, तूने चांदनी चौक टू चाइना देखी है? उसमें मिस GSM के पास वो डिवाइस होता है भाई, वो कान पे लगाती है, वो डायरेक्टली ट्रांसलेट कर देता है. That's true. And that movie came out way back. तो क्या पता वो डिवाइस एग्जिस्ट करता हो. उस टाइम पे हो सकता है करता होगा, लेकिन आज के टाइम पे तो that device is also there in your phone. In fact, every device is in your phone if you think about it. You want to play games? Washing machine isn't there. अभी not the electrical appliances of course. But भाई मीडिया रिलेटेड जितनी भी चीजें तेरे को करनी है, you have this such powerful tool. लेकिन तुझे एक बात पता है, ये स्मार्टफोन्स ना they came in 2008. 2023 तक ना the smartphones are exactly the fucking same. बस उनके borders हट गए हैं, smartphones have become bigger, और उसके अलावा उनमें कुछ फालतू फीचर्स आ गए, लेकिन ऐसा कोई ना इंडस्ट्रियल चेंजिंग चीज नहीं आई. लेकिन ना तुझे पता है थोड़े दिन पहले एप्पल ने विजन प्रो लॉन्च किया है. ठीक है, which I feel is the next generation of smartphones. Not smartphones, basically वो चीज़ जिसके साथ humans interact करेंगे. And after it is launched in early 2024, it's going to be a technology that is nearest to humans. मतलब technology and humans cannot be differentiated. But see, अगर देखा जाए gradually years के हिसाब से, हाँ, तो धीरे धीरे करके देख humans close ही आए. You say कि phones को advance होने में काफी time लग गया, but they are still the same. I say जब पहला phone आया था जिससे तुम्हें phone पे सिर्फ कॉल करने के लिए इतनी बीटी करनी पड़ती थी कि like तुम्हें फोन मिलाने अपने पड़ोसी के घर जाने को, क्योंकि उनके पास लैंडलाइन है तो वो उस नंबर पे कॉल करेंगे जो तुम्हारा बंदा कहीं पे भी बाहर है, उसके क्लोजेस्ट वाला फोन है, उस पे फोन करेंगे एंड देन दे विल गेट इन टच विद इट. बट नाउ इन द वोपिंग जो भी बीच का गैप है सालों का, उसके बीच में भाई फोन्स ऐसे डेवलप हो गए हैं कि भाई तुम्हारे पॉकेट में बोल दो, तुम्हारे फोन में भाई मिनी कंप्यूटर है, तुम उसमें वीडियो एडिटिंग, वीडियो डाउनलोडिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, उसके अलावा कोडिंग, वीडियो गेम्स, म्यूजिक, यू नेम इट, यू कैन डू इट इन दैट थिंग. और भाई आज से 50 साल पहले किसी ने कभी सोचा होगा कि यार एक ग्लास स्लैब हमारे पॉकेट्स में होगी जिसके अंदर हम लोग टीवी देख पाएंगे, जब टीवीज इतने बड़े होते थे. जो भी 2 डेकेड्स में जितना टाइम लगा फोन को डेवलप होने में, डू यू नॉट थिंक कि इस एप्पल वाले विजन प्रो को भी उतना टाइम लगेगा? नहीं, देख मैं तेरे को समझाता हूँ. इसलिए ना बहुत सिंपल चीज़ है, जैसे कि ना सुपर कंप्यूटर जिनको हम उस टाइम पे बुलाते थे, ठीक है, दे हैव फ्रैक्शन ऑफ अ पावर दैट आर स्मार्टफोन्स हैव टुडे. लेकिन ये चीज ना 100 साल के स्पैन में हुई है. लेकिन अगर तू ऑन मैक्रो स्केल देखेगा ना तो व्हाट ऑल हैज हैपेंड, टीवी इतना बड़ा था, इतना हो गया, ठीक है, स्मार्टफोन कंप्यूटर्स इतने बड़े थे, इतने हो गए. लेकिन उनको जितना टाइम लगा ना इतने से इतना होने में, ठीक है, दैट टाइम is going to decrease rapidly now. You take it out, you check 50 notifications, if you want to read some, you just go ahead, and otherwise you just clear all of them, है ना. लेकिन Vision Pro के साथ ना क्या होगा कि every time there's a notification, that headset is fucking going to vibrate. ऐसा लगेगा भैंचो मिर्गी का दोगरा आ गया इसको. But just imagine wearing that device and having a girlfriend whom you have not replied for like 3 to 4 hours. By free head massage. But you see, ऐसी टेक्नोलॉजी हम फ्यूचरिस्टिक गेम्स में देखते हैं, where people like there was this movie called Ready Player One. उसमें I have not seen that. You not seen that? उससे पहले ही मैं आ गया. It's a good movie. The gaming technology have advanced so much that humans have designed suits
on which you feel impacts that you feel in the game. अच्छा So if someone is shooting you and you're hitting, the bullets are hitting you all over your chest, ठीक है, तो ठीक तेरे है, को भाई धड़ 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 वाइब्रेशंस फील होंगी अपने सूट के अंदर. ठीक है. प्लस उसके नीचे एक ट्रेडमिल जैसा डिवाइस जो कि तुम्हारे सूट को यहाँ से बेली से होल्ड करके रखता है. You use it for movement. You have to actually move if you want to move in the game. And everybody is wearing that crazy. device. That's crazy. Vision Pro, the device which has all of this universe, the gaming universe, जिसके अंदर तुम transaction कर सकते हो. There is real money and every fucking thing. It's a good movie, but it depicts future जो कि अब धीरे धीरे लग रहा है कि हो सकता है. हाँ. ठीक है. तेरे को पता है विजन प्रो की एक खास बात क्या है? उसके साथ ना जैसे मैंने देखा था अभी कि PS का VR लॉन्च हुआ है और अटरम पटरम VR, Facebook भी अपना VR लॉन्च कर रहा है, बट ऑल ऑफ देम आर गिविंग मेटा, नॉट फेसबुक, मेटा. जब हम आए थे तब तो फेसबुक ही कहते थे उसे. ठीक है. तुम अभी भी यही हो ब्रो, कोई नहीं. अच्छा, तो ऑल ऑफ देम आर गिविंग जॉयस्टिक्स और यू नो कंट्रोलर्स हाथ के अंदर. लेकिन व्हाट एप्पल इज डूइंग, उन्होंने ना अंदर 20 कैमरास समथिंग ऐसे करके लगा दिए हैं एंड दोस कैमरास आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट योर आइरिस. एक बहुत बड़ी स्क्रीन है जिसके अंदर 50 एक आइकॉन है. तो जिस आइकॉन की तरफ देखेगा वो आइकॉन हाईलाइट हो जाएगा. और क्लिक करने के लिए ना उन्होंने ब्लिंक नहीं बनाया. ठीक है, मतलब हाथ से करा. हाथ से. But how is it like helping? मैंने विजन प्रो पहन रखा है, राइट? हाँ. मेरे पास कोई डिवाइस नहीं है उसको कंट्रोल करने के लिए. ठीक है. How will it work just with my hands? भाई उसमें बाहर भी कैमरास लगे हैं. That's the fucking what are you talking about? भाई exactly. और तुम्हें ऐसा नहीं कि हाथ आगे करना है उसके, नहीं, तुमने हाथ जहां भी रखा हो, तुमने अपने पट पे रखा हो, टेबल पे रखा हो, नहीं, फिर कर देना चुतिया बात. कुछ भी. लेकिन हाँ, पॉसिबल है कि ये फ्यूचर में हो जाए. फ्यूचर में होगा, बट सी द थिंग इज, द स्कैरी पार्ट अबाउट दिस थिंग इज, तुमने एक डिवाइस पहन रखा है जिसके अंदर बाहर हर जगह इतने कैमरा है जो कि तुम्हारी लाइफ की हर एक चीज को देख रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं. एग्जैक्टली. भाई प्राइवेसी की लेकिन भाई लग जाएगी. लेकिन भाई तेरे को पता है, इसी वजह से ना एक स्टेटमेंट में बोलना चाहूंगा कि दिस इज समथिंग आई लव बट आई हेट एज वेल. इसके अंदर ना भाई इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तुम्हारी प्राइवेसी सबसे पहले इट्स गोना कॉम्प्रोमाइज. अरे सब छोड़ो, जो एक तुम्हारे हर एक मोमेंट का डेटा है वो जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस को मिलेगा, उसके बेसिस पे जो तुम्हारा वो कंज्यूमर बिहेवियर निचोड़ लेंगे ना भाई कि तुम्हें क्या कहां चाहिए. उसके बाद एडवर्टाइजमेंट भाई, एडवर्टाइजमेंट दबा के उसके यूआई में तुम गैलरी खोलोगे एकदम से. क्या आपका बच्चा छोटा है? क्या वो मैनी पोको पैंट्स पहनता है? ठीक है, हो सकता है. एक चीज और लगती है, दैट इज कि यार रियल लाइफ और डिजिटल लाइफ ना उसके बाद बिल्कुल एक हो जाएगी, कभी अलग नहीं हो पाएगी. तुझे पता उसका रीजन क्या है? आज हम लोग टिंडर चलाते हैं, हम लोग वहाँ पे एक लड़की देखते हैं, उसने फिल्टर लगा रखा है, ठीक है, एंड वी जस्ट ओके राइट स्वाइप, हम उससे मिलने जाते हैं, वी सी हर रियल फेस विद मेकअप, जिसको हम हो सकता है कि बता सकें कि इसने मेकअप किया हुआ है या नहीं किया हुआ. लेकिन यही अगर हम विजन प्रो पहन कर जाएं, ठीक है, तो शी कैन शो व्हाट शी वांट्स टू शो ऑफ हरसेल्फ एंड आई कैन शो व्हाट आई वांट टू शो ऑफ माई सेल्फ. बट भाई तेरे को बंदी तो दिखेगी ना कि कहाँ खड़ी है, क्या कर रही है. तू मतलब थोड़े से अपने ग्लासेस ऊपर करके देख लियो रियल लाइफ में यार. डूड यार, एक चीज होती है ना, फिर उसके बाद ना दैट बिकम्स द न्यू नॉर्मल. टेकिंग इट ऑफ एंड देन टेकिंग इट ऑफ बिकम्स चीटिंग. इट विल. भाई इंडिया में तू बिना तूने वो मेकअप वाली वीडियोस देखे क्या इंस्टाग्राम पे रील्स? अब भाई पहले लड़की कुछ और होगी, उसके बाद एकदम से लड़की बदल जाती है. एग्जैक्टली. मैं सपोर्ट करूंगा भाई पुराने मेथड के ऊपर लिफ्ट करने वाले को. सो मतलब तो बट ऐसा नहीं होगा ना कि लड़की तेरे को मिल रही है तो अब अगर तू विजन प्रो पहन के उसको देखेगा तो उसके विजन प्रो से तेरे में ये सेटिंग रहेगी कि तू उसको फिल्टर में ही देखे. लाइक इफ यू नो व्हाट आई मीन. आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. जैसे इंस्टाग्राम पे होता है, ठीक है, व्हेन यू क्लिक अ पिक्चर तो इंटरफेस एक फिल्टर लगा देता है और उसके बाद वही फिल्टर के साथ हमें वो फोटो दिखती है. ऐसा ही विजन प्रो का इंटरफेस बनेगा, क्योंकि उसमें बाहर भी कैमराज हैं, उसमें अंदर भी कैमराज हैं, ठीक है. तो बाहर वाले कैमराज उस लड़की को शूट करेंगे, ठीक है, एंड दे विल शो अस कि वो लड़की कहाँ है, क्या कर रही है. बट आई विल गेट टू डिसाइड इन माई डिवाइस नो कि इफ आई वांट टू सी द ऑल्टर्ड इमेज ऑफ द पीपल इन माई डिवाइस. तुझे ऐसा लगता है कि तेरी कोई चॉइस बची है एक्चुअली में आज के डिजिटल एज में? ठीक है, यू डोंट फकिंग हैव अ चॉइस भाई, यू डोंट फकिंग हैव अ चॉइस. मुझे पता भी नहीं था कि मेरे को फोन चाहिए. मेरे को कंपनीज ने आके बताया कि भाई तेरे को चाहिए, इसमें कितनी सारी चीजें हैं. उसके बाद स्मार्ट वॉच. तुझे पता था तुझे चाहिए? नहीं भाई आज तक चाहिए. हाँ, एप्पल के एयरपॉड्स विद स्पेशियल ऑडियो भाई, जिसका तुझे घंटा कोई काम नहीं है भाई. गेमिंग का VR2, व्हाई वुड आई पे लाइक समवन 40,000 रुपीज just so that I could experience nature while sitting at home, जो कि मैं एक्चुअली बाहर जाके कर सकता हूँ इधर उधर देख के. बट नहीं, चुल है, चाहिए.
लेकिन भाई मैं तुझे एक बात बताता हूँ ना, अब तो तू VR Pro भी नहीं ले सकता। क्यों? Because we are in hell. फक भाई, अब कोई आएगा ताज़ा बंदा तो उससे मंगवा लेंगे ना ब्रो। यहाँ कस्टम्स नहीं होता ना, राइट? यहाँ कस्टम्स नहीं होता। So see you in hell. तो भाई जैसे कुछ ना रिलेटिव्स होते हैं, मतलब I have faced them a lot, जो ना आपकी चुगली करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो इट्स जस्ट अ स्मॉल वार्निंग फॉर देम, अगर आपने चुगली करी तो आप हमारा PSVR लेके आ जाना। और आप टिकट की चिंता बिल्कुल मत करो, टिकट हम काट के देंगे। रिलेटिव्स के लिए नहीं, ये सबके लिए ही है एक्चुअली। हाँ, सुन रही है ना? ठीक है। क्या तेरे दिमाग में भी वही नाम आया? नहीं, काटना पड़ेगा भाई, काटना पड़ेगा ब्लूपर्स। तो व्हाट आई फील इज कि विजन प्रो में ना एक चीज और है कि आपका ना वो पहली बार जब आप उसको खरीदोगे वो आपका फेस स्कैन कर लेगा, and then it is going to make a fake you to show on video calls. This is a 3D rendering feature, right? This is a 3D rendering feature. वो एक नकली आप बना देगा, मतलब he is going to make a नकली उदय, ठीक है, और नकली माधव, so that it can show it to the world of video calling. यार मेरे को नहीं चाहिए यार नकली उदय। मेरे भाई, लेकिन तुझे पता है how dangerous is that? कोई भी तेरे VR से कॉल कर सकता है तेरे पेरेंट्स को और बोल सकता है कि आई नीड कैश राइट फकिंग नाउ, प्लीज सेंड इट। डूड, आई विल नॉट बी लीविंग माय 3.5 लाख का डिवाइस एनीवेयर की कोई भी आगे फक विद कर दे उससे। भाई अगर चोरी हो गया तो, प्लस वो आज 3.5 लाख का है, तेरे को पता ना टेक्नोलॉजी जैसे जैसे पुरानी होगी वैसे वैसे उसका रेट घटेगा, और ये वही नॉर्मल $800-900 मतलब एप्पल के प्रीमियम प्राइस पे बिकेगा। हो सकता है, सिंस इट्स अ वेरी न्यू प्रोडक्ट तभी कह सकते हैं कि इसकी प्राइस रेंज इतनी भारी है। सो भाई इतनी सारी क्रेजी चीज़ें हो रही हैं, विजन प्रो आ गया है, AI, उसके अलावा टेस्ला है। डूड, you know that जो ChatGPT का फाउंडर है, he says that he is afraid that ChatGPT might go rogue. What the fuck? Like basically फंडा क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ये सारी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस, गूगल ने अपना बार्ड बना दिया, ठीक है, ओपन AI ने अपना ChatGPT बना दिया, अब सारे लोग धीरे धीरे AI में इतना घुस रहे हैं और सारे AI बना रहे हैं, AI डेटा कलेक्ट करता ही जा रहा है लोगों से। लोग उसको अपने होमवर्क्स, IAS के एग्जाम्स, नीट के एग्जाम्स, हर चीज के लिए यूज कर रहे हैं। तो जो चीजें इंटरनेट को नहीं पता थी ना कैसे करनी है, वो अब उसे पता लग रही है। एंड विद इन अ स्पैन ऑफ लाइक 1 or 2 decades वो इंफॉर्मेशन AI की इतनी डेवलप्ड हो जाएगी कि उसको पता चल जाएगा कि भाई ये साले जो इतनी चोद हो रही है धरती पे, हो ये सारी ह्यूमंस की वजह से ही रही है। तो लेट्स वैनिश देम। तो फिर तो ये लोग भी यहीं आ रहे हैं। टर्मिनेटर का प्लॉट ब्रो, फुल पावर। लेकिन पता है तेरे को क्या, मेरे को ऐसा लगता है कि ChatGPT और ये सारी जितनी भी चीज़ें, जितना भी AI है, ठीक है, इसका ना सबको, मतलब जो भी AI को डेवलप कर रहा है उसका ना एक बैकअप टर्न ऑफ बटन बना कि भाई साहब इफ एनी फकिंग थिंग गोज रॉन्ग, I'll fucking turn you off. If you have watched the old movies like Star Trek में भी होता है, there is this self destruction का बटन। Exactly, self destruction का बटन। Doofus Smith's Phineas and Ferb, the evil scientist, उसकी मशीन्स भी अगर रोक जाती है ना, उसने भी बटन लगा रखा होता है। बट द थिंग इज कि उसने गलत टाइमिंग पे सेट कर रखा होता है तो कुछ फक अप हो जाती है, बट इवन ही हैज दैट बटन, सो या होना चाहिए। बट आई डू नॉट थिंक सो कि इतनी सारी कॉर्पोरेशंस इन्वॉल्वड है ना, उसको कोई ना कोई सर्वर मिल ही जाएगा यार। लेकिन ना इतना बड़ा जंगल है ना भाई, अगर आप एक ऐसा AI बना सकते हो तो आप एक ऐसा AI बंद भी कर सकते हो। What is your take on that? ये तो यार मतलब लाइक भगवान वाली बात हो गई। भगवान अगर इंसान भाई एग्जैक्टली भाई देख, हम लोग आज इतने इवॉल्व हो चुके हैं, अगर हम चाहें तो हम एक सिविलाइजेशन बना सकते हैं कंप्लीटली आउट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हमारे एक कंप्यूटर गेम की तरह रन करेगी हमारे किसी कंप्यूटर के अंदर, और हो सकता है कि हम भी AI हो। Are you talking about GTA? What the fuck? ये तो जिसमें NPCs होते हैं, they'll actually respond, क्या कर रहा है मादरचोद। Oh, there is this game coming recently, Mumbai Gullies, which is an open world game made in India, designated in India। भाई तुम ठुल्लों से बकचोदी कर सकते हो, रेड लाइट टप सकते हो, उसमें मैं MC स्टैंड को ढूंढने जाऊंगा, तुम ऑटो रिक्शा चुरा सकते हो भाई मुंबई में। लाइक व्हाट द फक भाई, दैट्स ग्रेट। तेरे को पता है मतलब इंडिया में भी अब ऐसी गेम्स बन रही हैं, दैट्स ग्रेट टू नो। लेकिन ना पता है क्या, फौजी एक गेम आई थी, अगर आप लोगों को पता है, नहीं पता तो ठीक है, PUBG के बैन होने के 2 दिन बाद फौजी की अनाउंसमेंट होती है, एंड दैट गेम वाज सच अ टर्न ऑफ। भाई ये मार्केटिंग का टैक्टिक तुम्हें समझ नहीं आता। तुम्हें क्या लगता है कि मैगी के बैन होते ही yippee के प्राइस क्यों बढ़ गए थे भाई? Exactly, इसीलिए बढ़े थे। और भाई आज भी yippee 12 रुपए की है, मैगी 10 की। जब तक कंज्यूमर में डिमांड है ना भाई, उसको कोई ना कोई कुछ ना कुछ ला के देगा, हाँ, क्योंकि कस्टमर भगवान नहीं है, कस्टमर
चूतिया है। तूने वो मूवी देखी है मेड इन चाइना? मेड इन इंडिया, समथिंग लाइक दैट, राजकुमार राव की टाइगर बाम। सही है, इट्स अ गुड वॉच। अच्छा, लोगों को बोलता है कि ये दवाई खाने से आपकी अंदर की जो सेक्स करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। I know the whole movie revolves, लेकिन उसको रबड़ी खिला रहा होता है। I know the whole movie revolves around this idea called placebo. Do you know about it? ना भाई, see, like placebo basically means if I have this drug, it like I have these 2 tic tacs, और मैं उनको तेरे को लाके बोल दूं कि भाई ये एसिड है, ये बहुत कड़क ड्रग है, एंड तेरे को मेरे पे पूरा फेथ है कि मैं तेरे को बिल्कुल अच्छा ड्रग लाके दूंगा, ठीक है, एंड तूने भी अपने माइंड में बिलीव करते हो कि हाँ भाई ये बहुत कड़क ड्रग है, तूने वो टिक टैक्स खा ली। अब जस्ट बिकॉज तू इतना हार्डकोर तरीके से सोच रहा था ना कि वो इतना हार्ड ड्रग है, तेरे को वो टिक टैक नशे देगी बिकॉज ऑफ द प्लेसिबो इफेक्ट। और उसके बाद अगर तू आगे बोलेगा भाई मैंने तो टिक टैक खिलाई थी, या एग्जैक्टली, वो नशा उतरेगा या नहीं उतरेगा? नहीं, वो यू विल बी लाइक कि भाई मैं नहीं मानता या कुछ। हैव यू सीन लाइक दिस सीन कि शादियों में कई बार होता है कि अंकल ना पी के बहुत ज्यादा डोल रहे होते हैं, एंड उसके बाद पता चलता है कि जो ड्रिंक वो पी रहे थे भैंचो वो अल्कोहलिक भी नहीं थी। उनको साला सॉफ्ट ड्रिंक पी के प्लेसिबो हो रखा है कि मैं भंडू। So yeah, it works. जब तक तुम्हें कोई ब्रेक ना करे ना कि भाई वो ड्रग नहीं था, तब तक तुम्हारा प्लेसिबो चलता ही रहेगा। अच्छा, इसके अलावा लेट्स कम बैक टू द टॉपिक यार। हम लोग बात कर रहे थे कि हो सकता है कि हम लोग एक ऐसी सिविलाइजेशन बना सकें अपनी कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे एक्चुअली में देयर आर पीपल। हम लोग उसको बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट विद अ पर्सन, एक आदमी हम लोग एक उसमें डालते हैं, ठीक है, धीरे धीरे लेट्स मेक हिम ग्रो, और उसके बाद ना जो उसने उस वर्ल्ड में सीखा है वो वाला डाटा सारा कलेक्ट करके लेट्स क्रिएट अ फीमेल, और उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि यू कैन मेट एंड मेक अ चाइल्ड, यू गेटिंग इट। और उसके बाद उनको बताया जाता है कि अभी तो वो सब चीज़ें कर रहा है जो करना चाहता है, फिर उसके बाद हम ना उसको धीरे से बोलते हैं कि दिस थिंग इज़ फॉरबिडन, प्लीज़ डोंट डू दैट, एंड लेट्स सी क्या वो ये चीज़ करता है या नहीं करता। I know it sounds like Adam and Eve, but yes, it is Adam and Eve. मतलब हम लोग बिल्कुल वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं with AI। और हो सकता है कि हम भी एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन ही हो जिसको गॉड ने बनाया है, and that God is actually a developer. Bro, you tell me one thing, just one thing. ये तेरे मैंने पूरी बात सुनी फुल ध्यान से, तूने मेरे को इंटरप्ट भी कर दिया बीच में। हाँ। Just one thing. तेरा पेडलर कौन है? कौन दे रहा है तेरे को इतना स्ट्रॉन्ग माल भाई? कौन दे रहा है? तो सप्लाई कौन कर रहा है? भाई प्लेसिबो है, भाई प्लेसिबो है। Fuck भाई। So what I was telling you, the civilization जिसमें तुम virtually सब कुछ कर रहा है, AI कर रहा है, but इधर humans भी कर रहे हैं। Metaverse में people are attending job meetings, going to office, opening their fucking stores so that people can shop. Concerts. But यार I don't think कि वो यार सीरियल वाली बात है। Like Apple कुछ फोड़ दे क्योंकि उनका विजन प्रो इतना फाड़ है, बट जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस करा है ना मेटावर्स को, वो उसके ग्राफिक्स, उसकी टेक्नोलॉजी ना भी इतनी मेरे को एडवांस लगी नहीं यार। मार्क जुकरबर्ग का जो खुद का मोनोग्राम है उसके ऊपर मेटावर्स में, ठीक है, इट्स सो फकिंग ग्लिची। मतलब अगर तुम्हें कहीं मिल जाए तो मादरचोद ऐसे ऐसे हाथ ही हिलाता रह जाता है भाई। इट्स लाइक फकिंग ज़ूज़ू। तूने ज़ूज़ूज़ देखे वोडाफोन वाले? ही लुक्स लाइक दैट। तू वोडाफोन वाले कुत्ते की बात कर रहा है क्या? नहीं, ज़ूज़ूज़ दे अच्छा, दोस पीपल वाइट पीपल विद या गॉट इट। वो रियल लाइफ में भी ज़ूज़ूज़ टाइप ही लगता है। तूने उसके ऊपर बनी हुई मूवी देखी है? पूरी मूवी में ऐसे बैठा हुआ। वैसे YouTube भी उसी का है माधव। किसका? मार्क ज़करबर्ग का? या इट कम्स अंडर फेसबुक, नो? गूगल कट कर देना भैया। So भाई क्या हो गया? कितना टाइम हो गया तुम्हें धरती से आए हुए कि ये सारी चीजें भूल गए? यार पता नहीं, काफी पुराने लगते हो। सही कह रहे हो यार। अभी अपडेट लेना पड़ेगा हमें ना, जो विजिट करना पड़ेगा बार बार, देखना पड़ेगा क्या बकचोदी चल रही है। हाँ, नहीं हम डिस्ट्रैक्ट हो गए माधव। सो वेयर वर वी? हम AI भाई बहुत लंबा हो गया एपिसोड। लेट्स फिनिश दिस। आज हम लोगों ने इतनी सारी चीजों की बात कर ली, लाइक विजन प्रो, प्रोज ऑफ AI, डीमेरिट्स ऑफ AI एंड व्हाट नॉट। भाई हम लोगों ने एक सिविलाइजेशन की बात कर ली व्हिच इज AI, एंड आई बिलीव काफी सारा AI मटेरियल रह गया है ब्रो, काफी सारा रह गया, लेकिन उसके लिए वी कैन मेक अनदर पॉडकास्ट। सो दिस वाज इट फ्रॉम आवर पार्ट। दिस वाज एपिसोड 1 of the season 2 in hell with jokes apart. We'll see you in the next one. Peace out.